अब वो स्प्रिट जिंग से बोलता है, तुमने डिफिकल्ट लेवल वाला टेस्ट को पास कर लिया है, क्या तुम इंपीरियल लेवल वाले टेस्ट को देना चाहोगे? अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात सुनकर जिंग बोलता है, आखिर मुझे किस तरह का बेनिफिट मिलेगा? तो वो स्प्रिट उसे बताता है, अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लिए तो तुम पूरे व्हाइट टावर की ओनर हो जाओगे और यहाँ के सारी ट्रेजर को तुम हासिल कर सकते हो। ये बात सुनकर जिंग बोलता है, इस टावर का खुद का स्पेस है और आखिर मैं इसका क्या ही करूंगा। ये बात सुनकर वो स्पिरिट उसे बताता है, अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन इस व्हाइट टावर का ओनर बन जाएगा तो वो एमरिलम में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। अगर कोई मास्टर लेवल वाला बंदा इसका इस्तेमाल करेगा तो वो किसी भी रिलम में जा सकता है, चाहे वो डेथ ही क्यों ना हो। ये व्हाइट टावर काफी बेहतरीन चीज है और इस व्हाइट टावर में वूजी पवेलियन की 10 प्लेस की है और व्हाइट टावर की मैजिकल सर्कल का इस्तेमाल करके वहां पर जा सकते हो। ये बात जानकर जिंग बोलता है, आखिर वो जी स्टार पैलेस का हिडन प्लेस कहाँ पर है? सुनकर वो स्पिरिट उसे बताता है, ये तो तुम्हारा इंतजार कर रही है व्हाइट टावर को जीतने का। जब तुम इस व्हाइट टावर के टेस्ट को पास कर लोगे तो तुम इस प्लेस को खुद ही देख सकोगे। कि ऐसी बातें सुनकर जिंग सोचने लगता है और कहता है, अगर मैं इस व्हाइट टावर का मास्टर बन जाता हूँ तो ये तो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अब जिंग उस स्पिरिट से पूछता है, अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गया तो क्या मैं जी स्टार पूल में प्रैक्टिस कर पाऊंगा? तो वो स्पिरिट बताता है, हाँ जरूर। ये बात सुनकर जिंग कहता है, ठीक है तब तो मैं इस टेस्ट में भाग लूंगा। तो वो स्पिरिट उसे बताता है, इंपीरियल लेवल में तुम्हारे लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल वाले बीस्ट आएंगे, बाकी का रोल मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। वो जिंग से बोलता है, इंपीरियल लेवल वाले टेस्ट देने से पहले तुम रेस्ट कर लो और एक बात और, अपनी पूरी पावर एक ही बार में मत इस्तेमाल कर लेना। इस टेस्ट में तुम थोड़ा ध्यान देना और कोई नई रणनीति बनाना। अब जिंग वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी ही देर में अपनी पावर को फिर से वापस हासिल कर लेता है। ये देखकर स्पिरिट मास्टर कहता है, तुम्हारा इंपीरियल लेवल वाला टेस्ट स्टार्ट होता है, इसके लिए गुड लक। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर काफी सारे हाई लेवल वाले स्टार बीस्ट आ जाते हैं। अब वो स्टार बीस्ट जिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जिंग भी अपने जोडैक साइन के दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से उन स्टार बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जिसे देखकर जिंग तुरंत ही अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से हट जाता है। मगर तभी एक आर्बिस उसके ऊपर अटैक करता है, मगर जिंग तुरंत ही अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देता है। जिंग वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वो सारे बीस्ट उसका पीछा करने लगते हैं। जिंग व्हाइट टावर के सबसे पावरफुल बीस्ट के पास दौड़ने लगता है। अब वो बीस्ट भी उन सबको अपनी तरफ आता देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब जिंग तुरंत ही हवा में उड़ जाता है, मगर वो सारे ही बीस्ट उससे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो सब मारे जाते हैं और बाकी के बचे बीस्ट को हाई लेवल वाला स्टार बीस्ट अपनी पंच से खत्म कर देता है। अब वो बीस्ट जिंग को देखने लगता है, जिसे देखकर जिंग उसके ऊपर डबल अटैक करता है और वो बीस्ट भी उसके इस एक अटैक को रोक लेता है, मगर दूसरा अटैक उसके चेहरे पर कट लग जाता है। अब ये देखकर जिंग कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। जिंग उसके ऊपर व्हाइट टाइगर टेक्निक से अटैक करता है, जिसकी वजह से बीस्ट के सामने काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब धुआं हटता है, जिंग देखता है वो बीस्ट अभी भी जिंदा होता है। अब वो कहता है कि इस बीस्ट से डील करना काफी मुश्किल है, मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक सन फ्लेम का इस्तेमाल करना होगा। अब वो अपनी सन फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को मार देता है। एक जिंग खुश हो जाता है और कहता है, फाइनली मैंने इसे खत्म कर लिया। वहाँ पर व्हाइट टावर का स्पिरिट आ जाता है, जो उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है, इतने सालों बाद तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसने इंपरर लेवल टेस्ट को पास किया है, अब तुम इस व्हाइट टावर के मास्टर हो चुके हो। जिंग ये बात सुनकर कहता है, मुझे थोड़ा भी आराम करना है। वो स्पिरिट इसके ऐसे बर्ताव को देखकर कहने लगता है, इतने भी ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें वूजी स्टार पॉइंट में पहुंचा दूंगा, तुम वहाँ पर जल्दी से रिकवर हो जाओगे। अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिंग को वूजी स्टार पॉइंट में पहुंचा देता है, जिसे देखकर जिंग भी शॉक हो जाता है। जिंग आगे बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पर क्यांगलांग उसे देख लेती है और उसके पास आते हुए कहती है, आखिर तुम यहाँ पर आ गए, फिर तुम्हें यहाँ पर आने में इतना देर क्यों हो गई?
क्या तुम्हारा टेस्ट कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था? तो जिंग यांगलान को बताता है मैंने 3 टेस्ट दिए हैं तब फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बात जानकर यांगलान कहने लगती है तुम्हारा टेस्ट मेरे से ज्यादा डिफिकल्ट था। यांगलान उसे बताती है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है जो कि हवा में तैर रहे पुल से आ रही है। ये बात है वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, मैं उस बैरियर के अंदर नहीं जा पाई, ऐसे तुम उसके अंदर जा सकते हो। अब जिंग तुरंत ही उस पुल के अंदर चला जाता है। यांगलान भी नीचे बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है। अब हमें व्हाइट टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर क्यांगशी आ जाता है अपनी फाइन किए हुए सोल का इस्तेमाल करते हुए उस सोल को ओपन कर देता है जो कि उस व्हाइट के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर क्यांगशी भी उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो व्हाइट टावर से बाहर आता है वो वोजी स्टार गेट पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही एल्डर उसके पास आ जाते हैं, उससे पूछने लगते हैं क्या तुम स्टार कॉन्टिनेंट से आए हो? तो वो बोलता है मैं ये सब जवाब नहीं देने वाला, पहले तुम बताओ कि 4 महीने पहले यहाँ पर एक लड़का और लड़की आए थे। तो एल्डर जोंग बोलते हैं आखिर तुम उन लोगों का क्या करोगे? तो वो बोलता है मुझे उनकी जरूरत है, जल्दी से मुझे उन दोनों का पता बता दो। अब एल्डर जोंग उसे बता देता है कि वो मेरे वोजी माउंटेन में है, तुम्हें उन दोनों से आखिर क्या काम है? तो वो बोलता है तुम दोनों को इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो दोनों क्यों चाहिए, जल्दी से मुझे वहाँ पर ले चलो। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो दोनों एल्डर कहने लगते हैं लगता है तुम्हें उन दोनों से दुश्मनी कर रखी है। ये बात सुनकर वो कहता है ने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो, बाकी तुम्हें ये क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। ये बात सुनकर एल्डर मोलिन कहने लगते हैं तुम भले ही स्टार कॉन्टिनेंट पे कुछ भी रहे हो मगर तुम मेरे वोजी पैलेस में हो और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये बात जानकर वो हंसते हुए कहता है वोजी रिलम, और ऐसा कहकर वो अपनी पावर रिलीज करता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और ये सीरीज अब खत्म हो चुकी है, इसकी जगह पर मैं जल्दी काफी सारी नई सीरीज को स्टार्ट करूंगा। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।